दोस्तों नमस्कार। आज फिर इतिहास के एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं और आशा करता हूं कि आप भी ठीक होंगे और अपना ख्याल रखते हुए इस कोरोना काल में अपनी प्रगति को जारी रखे होंगे। समय बड़ा विचित्र है और इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि समय आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर परिस्थितियों के हिसाब से मनुष्य अपने आप को ढालते हुए आगे बढ़ता रहता है। आज भी यही स्थिति है। बहरहाल हम इस संकट की चर्चा तो नहीं करने वाले, लेकिन हम अपने इतिहास के अध्ययन को एक कदम और आगे बढ़ाने वाले हैं। आखिरकार वैदिक सभ्यता भाग 1 में हमने कुछ बातों को तो जान लिया था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आप तक रह गई पहुंचने से, तो इसी सिलसिले में उनको हम आगे बढ़ाते हैं। वैदिक साहित्य अपने आप में एक ऐसा दर्पण है कि जो वैदिक संस्कृति के माध्यमों को न केवल एक मुखर आवाज के तौर पे प्रदर्शित कर सकता है, बल्कि करता आ रहा है। और किसी भी व्यक्ति के अतीत के दर्पण को यदि समझना हो तो उसके इतिहास में उसको जानना ही होता है। आज इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और जिस हमने ऋग्वेद के बारे में चर्चा कर ली थी, ऋग्वेद के विषय में हमने जो तथ्य बनते थे उनके बारे में बात की थी। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि इन वेदों से जुड़े हुए जो अन्य ग्रंथ थे वो क्या थे। जैसे ब्राह्मण का आप सुनते हैं, अरण्यक का नाम भी आप सुनते हो, अरण्यक, उपनिषद, ये सब चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ में इनके वेद के साथ जुड़े हुए उपवेद, उनके आपस में क्या संबंध है, उन सभी बिंदुओं पर भी हम एक पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चार्ट के जरिए आपको समझाने का प्रयास करता हूं ताकि हम अपनी कड़ियों को जोड़ पाएं और फिर इसी गतिविधि के अंतर्गत जो प्रश्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए इसको देखते हैं। बच्चों, आपने कई बार कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे वेद त्रय। ये शब्द कई बार इस्तेमाल होता है, वेद त्रय। वेद त्रय क्या होता है? वेद त्रय ये भी हम जानेंगे। संहिता ये क्या होता है? उसके बाद इनके उपवेद क्या थे? सबवेदास, ये भी हम जानेंगे। इनका आपस में संबंध क्या रहा, रिलेशन क्या रहा। उसके बाद इसके प्रीस्ट, आमतौर पर जो वेद थे, पुरोहित, और इनके ब्राह्मण, इन सभी बिंदुओं की हम पड़ताल करेंगे कि वेद त्रय क्या होते हैं, संहिता क्या होते हैं, उपवेद क्या होते हैं, इनका संबंध क्या है, पुरोहित कौन थे और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सी पुस्तकें थी। देखो बच्चों, आमतौर से सवाल बनता है, इस बात को समझते हुए चलना है कि पेपर में किस तरीके से वो परीक्षा में आपसे सवाल कर सकता है परीक्षक, उसी दृष्टिकोण के अध्ययन के मायने आपको जानने चाहिए। सबसे पहले संहिता, ये क्या होते हैं? आप देखेंगे कि संहिता जो होते हैं हमारे मूल ग्रंथ कहलाते हैं, जो मेन टेक्स्ट हैं हमारे, खासतौर से वेदों को ही संहिता कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वेदास, वेदास ऑल्सो कॉल्ड एज संहिता। तो 4 वेद इसमें आ गए। एक तो ऋग्वेद आपका, सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। ये तो चारों वेदों को कलेक्टिवली हम संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि वेद त्रय, सवाल पूछा जाता है कि कौन सा वेद वेद त्रय का भाग नहीं है।
या किन 3 वेदों को सम्मिलित तौर पर वेद त्रयी पुकारते हैं? तो सीधी सी बात है कि आप गौर करेंगे, जब आर्यंस लोग भारत में आते हैं तो तंत्र मंत्र जादू टोने के विषय में उनको जानकारी मिलती है, पर उनका बिलीव था कि इट बिलोंग टू नेटिव टू द सॉइल, यानी ये यहाँ के मूल निवासियों का ही एक सेक्रीफाइस होगा। और उन्होंने इसको लिखा तो जरूर, लेकिन अपने मूल विचार के तौर पर इसको समाहित नहीं किया। यानी कुल मिलाकर आप देखें कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को उन्होंने अब सम्मिलित रूप से स्वीकार कर लिया। अथर्ववेद को लिखा जरूर, पर यह वेद त्रयी का भाग नहीं है, यानी अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, आप देखेंगे तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित तौर पर वेद त्रयी पुकारते हैं। These 3 Vedas collectively called as वेद त्रयी। ठीक है, अब दूसरी बात, सब पूछेगा आपसे कि उपवेद किससे संबंधित होते हैं, यानी सब वेदास जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं। तो आपको बताना है कि ये संबंधित हैं किससे? संहिताओं से, यानी इनका संबंध है, रिलेशन है संहिताओं से। और आप गौर करें कि हर एक संहिता के माध्यम से एक उपवेद का जन्म हुआ, और ये जो उपवेद है ये अपने आप में एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के तौर पर निकल कर आया, जिसके अंतर्गत आप पाते हैं कि किसी भी चीज का निचोड़ निकाला गया। जैसे ऋग्वेद का निकाला गया आयुर्वेद, तो ये जो ऋग्वेद है इससे संबंधित सबवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद का संबंध किस बात से है? तो आपको बताने, चिकित्सा, मेडिसिन। ठीक है, ये चिकित्सा ग्रंथ है आयुर्वेद। उसके बाद इसका जो पुरोहित है, इसकी चर्चा बाद में करूंगा, पहले यहां तक समझ लो। सामवेद, सामवेद से निकलकर आया है गंधर्व वेद। इसका संबंध है म्यूजिक से, संगीत से। इसीलिए द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक इज फ्रॉम सामवेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद से निकलकर आया है धनुर्वेद, और धनुर्वेद का संबंध है बैटल आर्ट से, युद्ध कला। यानी कुल मिलाकर एक राजनीतिक दृष्टिकोण की यहां पर पड़ताल थी। इसमें यजुर्वेद में जो थे यज्ञ के नियम, और कहीं कहीं पर जो है राज्याभिषेक, यानी जिनका कोरोनेशन हुआ था उन राजाओं के नाम भी इसमें दिए गए। अथर्ववेद से निकलकर आया है शिल्पवेद, इसका सबवेद है शिल्पवेद। और ये वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर और औषधि विज्ञान, मेडिसिन्स, इनको बिलोंग करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, जैसे अब पूछेगा कि प्रीस्ट क्या होते हैं। आमतौर पे जो वेद होते हैं उनको इटर्नल माना जाता है कि डायरेक्टली ड्राइव फ्रॉम द डिवाइन सोर्सेज, यानी ये सीधे परमात्मा ने दिए, इनको लिखा किसी ने नहीं। मगर इनके रीडर्स थे, तो यानी प्रीस्ट किसके रीडर्स थे? तो आपको बताने, ये संहिताओं के रीडर्स थे, पाठ करता। ठीक है, जैसे ऋग्वेद का पुरोहित कौन? तो आपको बताना होत्रा। सामवेद का कौन? तो आपको बताना उद्गाता। यजुर्वेद का कौन? तो अर्धव्यु। और इसका ब्रह्मा माना जाता है। ठीक है, जबकि ब्राह्मण क्या थे? तो बेसिकली ब्राह्मण जो थे वो टेक्स्ट थे, और क्योंकि जो कास्टिज्म था, जो जाति प्रथा थी, वो शुरुआती चरण में ऑक्यूपेशन बेस्ड थी। जो जैसा व्यवसाय अपनाता था उसी प्रकार से जाति निर्धारित हो जाती थी। मगर ये बेसिकली बुक्स थे, तो ये किताबें थी जिसमें वेदों की व्याख्याएं दी गई थी। यानी हम मान सकते हैं कि जो
हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं द एक्सप्लेनेटरी प्रोज मैनुअल्स ऑफ वेदास आर कॉल्ड ब्राह्मण्स, यानी जिनमें गद और पद में बहुत सारी आनुष्ठानिक विधियां दी गई थी, उन पुस्तकों को ब्राह्मण कहते थे। और जो लोग इनका अध्ययन अध्यापन कराते थे बाद में वही एक कास्ट कहलाई जो ब्राह्मण कहलाई।